श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जीपी भक्ति साधना में। आज हम आपको वैशाख माह में करने वाले 108 चावल के दाने का उपाय बताएंगे, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवरात्रि की कथा में हमें बताया है। इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी, आपके पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के घर में पैसे की कभी कमी ना आए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय सिर्फ धन संपदा के लिए किया जाता है। और अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, वह लौटा नहीं रहा है, तो उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। आप इस उपाय को वैशाख महीने के किसी भी दिन और किसी भी तिथि को कर सकते हैं। आपको क्या करना है यह ध्यान से सुनिए, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जानते हैं 108 चावल के दाने का उपाय। सबसे पहले आपको एक सफ़ेद कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। सफ़ेद कपड़ा इतना लंबा होना चाहिए और इतना चौड़ा होना चाहिए कि सामने वाले को वह कपड़ा काम आ सके। वह कपड़ा लेने के बाद आपको उसमें 108 चावल के दाने रखना है। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, आखा चावल का दाना होना चाहिए। 108 चावल के दाने रखने के बाद उसी सफ़ेद कपड़े के अंदर आपको एक सफ़ेद फूल रखना है। अगर आपको सफ़ेद फूल ना मिले तो आप एक साबुत चावल का दाना भी रख सकते हैं, यानी आप 109 चावल रख सकते हैं। अब आपको वैशाख महीने के किसी भी दिन इस सफ़ेद कपड़े के अंदर यह 108 चावल के दाने और एक फूल रखने के बाद उसकी एक पोटली बना देनी है और अपने घर के परिंदे के पास रख देनी है। परिंदे कहने का मतलब है जहाँ पर आपके घर में, आपके रसोई घर में पीने का पानी रखा जाता हो, उस जगह पर आपको एक कटोरी लेनी है। उस कटोरी के अंदर आपको सफ़ेद कपड़े को पोटली बनाकर रख देना। अब उस कटोरी में उस पोटली को आपको अपने मटके के पास या जहां आप अपने घर में पीने का पानी भरते हो उस जगह पर रख देना है 3 दिनों के लिए। वह 3 दिन वैशाख के महीने में कोई से भी दिन हो सकते हैं। 3 दिन के बाद चौथे दिन सुबह सुबह आपको उस पोटली को उठाना है, कटोरी को वहीं रखे रहने देना है। पोटली को उठाने के बाद साथ ही में एक गोल पाती का घी का दीपक तैयार करना है। इसे लेकर शिवजी के मंदिर में जाना है। दीपक आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी दीपक आप ले सकते हैं। और दीपक में गोल बाती लगाकर उसमें घी आपको डालकर ले जाना है और दीपक आपको शिवजी के मंदिर में जाकर जलाना है। शिवजी के मंदिर जाने के बाद जो आप घी का दीपक तैयार करके ले गए हैं, उसे आपको शिवजी के सामने जला देना है। जब आप लोग यह दीपक जला रहे हों, उस समय भगवान शिव से आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, या जिस कामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह कामना आपको शिवजी के सामने बोल देनी है। और अगर आप लोगों को किसी से पैसा वापस लेना है, आपने किसी को पैसा दिया होगा, उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो जब आप यह दीपक जला रहे हों तो उस समय व्यक्ति के नाम का स्मरण कर लीजिए कि भगवान, इस व्यक्ति ने हमारा पैसा ले लिया है और यह वापस नहीं कर रहा है, तो यह हमारा पैसा शीघ्र ही वापस कर दे। ऐसा आपको भगवान शिव से बोल देना है। जब आप वह दीपक जला रहे हों, दीपक लगाने के बाद अब आप जो पोटली अपने साथ लेकर गए हैं, उस पोटली के साथ में आपको कुछ दक्षिणा रखकर, कहने का मतलब है कि कुछ पैसे रखकर उस पोटली को किसी भी मंदिर के ब्राह्मण जन को दे देना है। अगर मंदिर के ब्राह्मण जन इस पोटली को लेने से मना कर देते हैं, तो आप इस पोटली को किसी भी सौभाग्यवती नारी को दे सकते हैं जो इस पोटली का महत्व समझ सके। आप अपने घर में भी सौभाग्यवती नारी को इस पोटली को दे सकते हैं।
पोटली को देने से पहले उसमें कुछ पैसे जरूर रख दीजिएगा। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। यह उपाय बैसाख महीने में करने से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कोई कमी नहीं होगी। विशेषकर यह उपाय धन प्राप्ति के लिए बताया गया है और गुरुजी ने यह भी बताया है कि आप यह उपाय बैसाख माह में किसी भी दिन या किसी भी तिथि को कर सकते हैं। और अगर आपको अपना पैसा किसी से वापस लेना है तो उसके लिए भी यह उपाय बेहद ही कारगर साबित होता है। इसलिए आप यह उपाय अवश्य करके देखिएगा। और अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।